Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 3 of the subject Electronic Engineering Material from the unit Conductivity of Materials. Today we are going to conduct the lecture on electron gas model. The knowledge required for this lecture is concept of conductor, insulator, semiconductor, energy band theory, classification of the material, that is conducting, dielectric and magnetic materials, different types of conducting materials like highly conductive, highly resistive, superconducting materials along with the examples and their application. Already this part has been covered in the previous lecture. यानी हम ये सारा पार्ट इसके पहले के लेक्चर में देख चुके हैं. Now this is the outcome of this particular topic, that is choose the relevant metal on the basis of conductivity property. इसका ये मतलब है कि हमारा ये जो आज का टॉपिक है ये यूनिट नंबर 1 से है और यूनिट नंबर 1 का कोर्स आउटकम जो है वो ये जो रेड लेटर में मैंने बोल्ड किया हुआ है, चूज़ द रेलेवेंट मेटल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, ये है. और ये जो दिए गए हैं देयर आर टोटल 7 POs. हमें AICT की तरफ से पूरे 7 POs मिले हुए हैं और उसमें से हमारा ये जो CO है ये 4 POs को सेटिस्फाई करता है. नाउ द लर्निंग आउटकम मीन्स आज का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमें किस चीज़ में हमारी एबिलिटी जनरेट होगी या कॉम्पिटेंसी हमारी जनरेट होगी वो आज हम देखेंगे कि आज का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी, डिफरेंशिएट द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, स्टेट द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल करंट, डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल डायग्राम. अब देखिए इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का मतलब क्या होता है. आप सभी लोगों को पता है कि जो भी मेटल या मटेरियल बना हुआ होता है उसका एक स्पेशल एटम एंड मॉलिक्यूल्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है कि हर अरेंजमेंट में कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं जिनका लोकेशन फिक्स होता है और उनके आजू बाजू में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो घूमते रहता है. सो इसी मॉडल को इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहा जाता है. ठीक है. सो दैट इसमें से अगर कोई गैस पास किया जाए तो वो गैस पास हो सके, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहा जाता है. नाउ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में हम देखेंगे कि स्पेशली फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या थ्योरी है. ठीक है. यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूवमेंट करते हैं, क्या एटम में उनका रोल होता है, एटम की कैसी पोजीशन होती है, वो हम देखेंगे. द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असम्पशंस. इन मेटल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रीली विद इन द मेटल. ठीक है. मैंने मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लार्ज नंबर में जो कि फ्री होते हैं और वो हमेशा घूमते रहते हैं. दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. अब आप लोगों को पता है कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में होता है. न्यूक्लियस के आजू बाजू में पूरी ऑर्बिट्स होती है. आप ऑलरेडी ये सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. न्यूक्लियस के साइड में ऑर्बिट्स होती है सर्कुलर मैनर में और इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं यानी घूमते रहते हैं. इसलिए सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी को समझने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि न्यूक्लियस में एटम्स होते हैं और एटम्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो रैंडमली नहीं घूमते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं. दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर assumed to behave like gas molecules obeying the laws of kinetic energy of gases. अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये गैस लॉ को ओबे करते हैं यानी गैस लॉ को फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक अ गैस लॉ थ्योरी. ठीक है. द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन is
इक्वल टू द गैस मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है ये एग्जैक्टली इक्वल होती है गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी जो रहेगी उस वक्त के टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी रहती है उसी एनर्जी के इक्वल में इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है हम कह देते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। द पॉजिटिव आयन कोर्स आर एट द फिक्स पोजीशन। जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन पे होते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो इंसिसेंट कोलिजन विद द आयन कोर। और इसकी वजह से आयन जब फिक्स है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होते हैं उस आयन्स के साथ में और आयन का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और ड्यू टू द ब्रेकेज और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में व्हेन not affected by external field, the valence electron oscillate equally in the all direction among the atom just like the molecules in a gas। अब देखिए ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि अगर इस पर हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, यानी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सभी डायरेक्शन में इस पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द इक्वल लेवल में घूमते रहेगा, यानी ऑसिलेट होते रहेगा। जितना वो लेफ्ट में जाएगा उतना ही वो राइट में जाएगा। इसका मतलब वो ऑसिलेट हो रहा है इन इक्वल डायरेक्शन। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है तो रैंडम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो अगर कोई हमने फील्ड अप्लाई नहीं किया है, यानी वोल्टेज अगर कोई अप्लाई नहीं किया है, तो जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अभी हमने अप्लाई कर दिया वोल्टेज तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको एडिशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है और ये उस लैटिस यानी जो स्ट्रक्चर है रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसकी वजह से उस लैटिस के अंदर में हीट प्रोड्यूस होती है ना, यानी उस लैटिस का टेम्परेचर बढ़ता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्यों बढ़ती है, क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के पीछे का मेन रीज़न क्या है, क्योंकि हमने उनमें वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। नाउ मोशन किस टाइप से होता है इलेक्ट्रॉन का इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने कहा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव होते हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इफ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटल इट क्रिएट्स स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेटल लीड्स एंड इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर। अब देखिए सपोज ये मेटल है और इस मेटल के दो साइड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वोल्टेज, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द मेटल और सेकेंड निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू सेकेंड लीड। तो जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस मेटल के अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में, यानी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव में। लेकिन जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव होता है। अब यहाँ देखेंगे हम क्या कहते हैं कि जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन दो टर्मिनल पे यानी पॉजिटिव और निगेटिव एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हायर द अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द करंट। और जैसे जितना ज़्यादा हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो होगा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ द करंट कैसे डिसाइड की जाती है। मैंने अभी कहा
कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। यानी हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव टू निगेटिव इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसको कहा जाता है कन्वेंशनल करंट फ्लो। कन्वेंशनल करंट फ्लो इज़ ऑलवेज फ्रॉम positive to negative. The flow of current is always opposite to the direction of the flow of the electron is called conventional flow of current. अब एक बेसिक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्यूमुलेटेड इन एन इंसुलेटर। यानी इंसुलेटर के दोनों साइड पे यानी दोनों प्लेट्स के साइड पे इंसुलेटर मटेरियल में जो चार्ज कलेक्ट होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट्स नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज फ्लो होना इन द कंडक्टर, इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह पे स्थिर होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट भी इलेक्ट्रिक चार्ज में प्रोपोर्शनल हो सकता है। यानी कैसे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को फोर्स कब एक्सपीरियंस होगा, यानी फोर्स कब वो महसूस करेगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक्सपीरियंसेस फोर्स बोथ इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब तब इलेक्ट्रिक करंट फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय लेटर C। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इट इज़ इंडिकेटेड बाय लेटर A। नेक्स्ट, अभी आप लोगों को पता है एक स्पेशल थ्योरी जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ कि एनर्जी लेवल्स ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक न्यूक्लियस है, एटम है, उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है ना। और आपने अपने सोलार सिस्टम का जो अरेंजमेंट देखा हुआ है कि सन, सूर्य सेंटर में होता है, उसके ऑर्बिट में बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, है ना, ग्रह तारे। तो उसी टाइप से एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं और हर ऑर्बिट में कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस हर ऑर्बिट को एक स्पेशल एनर्जी लेवल होती है, इन हर ऑर्बिट की एक एनर्जी लेवल होती है। सो जो न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, उसको कहा जाता है ग्राउंड, है ना, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। फिर उसके सेकंड वाली ऑर्बिट को दूसरा ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। इस टाइप से ऑर्बिट्स को एक स्पेशल एनर्जी होती है, इन हर ऑर्बिट को एक एनर्जी असाइन की जाती है। तो ईच एटम हैज़ सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एंड इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब आपको समझ में है कि हर एटम में अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं और जो जो ऑर्बिट में जो जो इलेक्ट्रॉन हैं उस ऑर्बिट के हिसाब से उनमें अलग अलग एनर्जी होती है। अब जो हमने ग्राफ देखा इसके पहले वाले, वर्टिकल एक्सिस पे हमने देखा एनर्जी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने एनर्जी लेवल है और वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ एनर्जीज दी हुई है। द प्लॉट बिटवीन एनर्जीज ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नोन एज एनर्जी लेवल डायग्राम। यानी वर्टिकल एक्सिस जो रहेगा खड़ा, उसके ऊपर हमने एनर्जीज दी हुई है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स दिए हुए हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिट, यानी n इज इक्वल टू 1,
इस लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला जाता है, हायर ऑर्बिट में जाता है, उसे कहा जाता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। एक्साइटेड यानी वो अनस्टेबल है, ठीक है। द परमिसिबल एनर्जी लेवल आर नंबर्ड एज n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होते हैं या इलेक्ट्रॉन की जो लेवल्स होती है वो 1 से लेके कितने भी आगे हो सकती है। द स्पेस बिटवीन द वेरियस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज फोरबिडन, यानी दो एनर्जी लेवल के बीच की गैप को हम फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ये वर्ड आप सुन चुके हैं। नाउ वी कैन समराइज दिस टॉपिक एज कि हमने अभी क्या क्या देखा। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या डिफरेंस है। ये स्टैटिक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट डायनामिक होता है। इस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे तभी वो फोर्स महसूस करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स महसूस करता है और मैग्नेटिक में भी फोर्स महसूस करता है, ठीक है। इसके बाद में हमने कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट देखा। हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। फिर हमने डिफरेंस देखा इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। इसके बाद में हमने एनर्जी लेवल डायग्राम देखी कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके पूरे सर्कुलर मैनर में ऑर्बिट्स होती है, और ऑर्बिट्स जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी चेंज होती जाती है। तो पहले लेवल में जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ग्राउंड लेवल या ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसके ऊपर वाले हायर लेवल वाले एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्साइटेड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। So dear students, thank you so much for watching this video, and we will continue the next video lecture, emission of electrons from metals. This is very interesting topic, और हम ये लेक्चर नंबर 4 की वीडियो में देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।